नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिवाइन लव पर। आज हम बात करेंगे अनंत चतुर्दशी 2025 के बारे में। इस दिन की तारीख, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और गणपति विसर्जन के सही समय की पूरी जानकारी। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है और इस बार अनंत चतुर्दशी के दिन भद्रा भी लग रही है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं चतुर्दशी तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत किस दिन रखना है, अनंत सूत्र कैसे बनाया जाता है और कब बांधा जाता है, और आप जानेंगे गणेश विसर्जन के शुभ मुहूर्त के बारे में भी, क्योंकि इस दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है। अनंत चतुर्दशी को अनंत चौदस भी कहते हैं और इस दिन भगवान विष्णु, माता यमुना और शेषनाग जी की पूजा करने के बाद अनंत सूत्र बांधा जाता है। साथ ही इस दिन गणेश उत्सव का समापन भी होता है। इस दिन 14 गांठों वाला अनंत सूत्र पूजन करने के बाद बाह में बांधा जाता है। अनंत सूत्र में 14 गांठें होती है जो 14 लोकों का प्रतिनिधित्व करती है। यह धागा आपको बाजार से भी मिल सकता है, नहीं तो आप घर पर भी 14 गांठें लगाकर इस धागे को बनाकर पूजा कर सकते हैं। इस बार चतुर्दशी तिथि 6 सितंबर शनिवार को सुबह 3:13 से शुरू हो रही है, जिसका समापन 6 सितंबर शनिवार को ही मध्य रात्रि में 1:41 पर होगा। अगर तिथि की बात करें तो इस समय 7 सितंबर और रविवार की तिथि प्रारंभ हो चुकी होगी और भद्रा भी इसी समय लगेगी। रात 1:41 से अगले दिन सुबह 6:02 तक, यानी 7 सितंबर को सुबह 6:02 तक भद्रा भी रहेगी। और इस बार भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहेगा, जो कि बहुत ही अशुभ मानी जाती है। जब तक भद्रा पृथ्वी लोक पर या मृत्यु लोक में मानी जाती है तो उसका बहुत ही अशुभ प्रभाव हर प्रकार के कार्यों पर पड़ता है और इस दौरान पूजा पाठ संबंधी कार्यों को करने की मनाही होती है। इस बार अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर शनिवार को मनाई जाएगी। इसी दिन व्रत रखा जाएगा और इसी दिन गणेश विसर्जन भी होगा। 6 सितंबर शनिवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:14 पर। सूर्यास्त का समय शाम 6:35। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से 5:26 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:49 तक होगा और इस दिन पूरा दिन पूजा की जा सकेगी। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:07 से प्रारंभ हो जाएगा, जो कि देर रात 1:41 तक रहेगा और राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक होगा। राहु काल को अशुभ समय माना जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त, जिसमें प्रातः काल मुहूर्त रहेगा सुबह 7:36 से 9:10 तक। फिर दोपहर का शुभ मुहूर्त दोपहर 12:19 से शाम 5:02 तक। तीसरा मुहूर्त शाम का रहेगा शाम 6:37 से रात 8:02 तक और रात का चौथा मुहूर्त रात 9:28 से 10:50 तक होगा। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वत होने के बाद मंदिर में गंगा जल छिड़ककर शुद्ध करने के बाद एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर रोली से 14 छोटी खड़ी पट्टियां बनाएं और इन सभी के ऊपर एक एक मालपुआ, उसके ऊपर एक पूरी और थोड़ी खीर रखें। दूध के सागर यानी क्षीर सागर का प्रतीक रूप पंचामृत तैयार करें और भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते सहित अर्पित करें। फिर 14 गांठों वाला एक पवित्र धागा, जिसे अनंत सूत्र कहते हैं, चाहे तो आपको बाजार में मिल जाएगा, नहीं तो आप लाल और पीला वाला जो कलावा होता है उसमें 14 गांठें थोड़ी थोड़ी दूर पर लगाएं और उसे कच्चे दूध में या पंचामृत में 5 बार डुबोएं। यदि लाल पीला वाला कलावा नहीं है तो सफ़ेद वाला जो कच्चा सूत होता है
उसे आप हल्दी और कुमकुम में रंग लें। किसी पात्र में ही, किसी कटोरी आदि में ही आपको इस अनंत सूत्र को डुबो कर रखना है। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के बाद मंत्रों का जप करें। 101 या 108 नामों का जप करें। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। सबसे अंत में आरती उतारकर समय याचना करें और फिर अनंत सूत्र को पुरुष अपनी दाहिनी बाह में और महिलाएं अपनी बाईं बाह में बांध लें। अनंत सूत्र को लगातार 14 दिनों तक पहनना होता है। इसके बाद अनंत सूत्र को खोलकर रख दिया जाता है, जिसका विसर्जन आप अगली अनंत चतुर्दशी पर कर सकते हैं। इस दिन झूठ, चोरी, पाप, छल, किसी प्रकार का नशा इत्यादि से दूर रहें। नाखून, बाल इत्यादि न काटें और अपनी क्षमता के अनुसार दूध, दही, घी, शहद आदि का दान निर्धन लोगों को करें। तब व्रत का पुण्य और बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ये थी अनंत चतुर्दशी 2025 की पूरी जानकारी, मुहूर्त, पूजा विधि और गणपति विसर्जन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। गणपति बप्पा मोरिया। अनंत चतुर्दशी की ढेरों शुभकामनाएं।